अच्छा, उसके बाद अब हम वन बाई वन उन सारे मॉडल्स को डिस्कस करेंगे जिनको हमने अभी लिस्ट किया था। 6 मॉडल्स हमारे थे। सबसे पहले हमारा है टेलर मॉडल। 1949 में राल्फ टेलर ने मॉडल दिया। इसको हम ऑब्जेक्टिव, डिडक्टिव एंड रैशनल मॉडल कहते हैं। टेलर मॉडल क्या है? 1949 में दिया गया। 4 इसके कंपोनेंट हैं। ये ऑब्जेक्टिव, डिडक्टिव और रैशनल मॉडल है। क्यों है ये अभी हम देखते हैं। इसकी किताब है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। इस किताब को बाइबल ऑफ करिकुलम कहा जाता है। इस किताब को क्या कहा जाता है जी? बाइबल ऑफ करिकुलम। ठीक है, टेलर की किताब है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। अब इसके जो मॉडल है उसके 4 कंपोनेंट्स हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट या सोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट एंड इवैल्यूएशन। अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए कंटेंट सिलेक्ट करेंगे, उस कंटेंट को हम तरतीब देंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, सीक्वेंस में लाएंगे एंड देन इवेलुएट करेंगे हम अपने आउटकम्स को। तो ये 4 जो है वो कंपोनेंट्स हैं टेलर के डिडक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड रैशनल मॉडल के। अब इसको डिडक्टिव क्यों कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड क्यों कहा जाता है? इसमें जो ऑब्जेक्टिव की बात है ना, इसको टेलर मॉडल ऑफ करिकुलम ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है। इसके मॉडल को मॉडल ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, टेलर के इस मॉडल को। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम डिडक्टिव क्यों कहते हैं। अब ये जो मॉडल है ना, इसमें टीचर का, इसमें स्टूडेंट्स का कोई रोल नहीं है। जो टॉप पे बैठी एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो जो है ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, वही कंटेंट सेलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करा के उसी से इवेल्युएशन फिर होती है। इसका मतलब ये है कि हम लोअर लेवल पे नहीं आते। हमने इंडक्शन और डिडक्शन पढ़ा हुआ है कि डिडक्टिव कहते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच, टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको डिडक्टिव कहते हैं। डिडक्टिव है यानी टॉप पे बैठे, एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर्ड या एडमिनिस्ट्रेटर अप्रोच है, जिसका फोकस किस चीज़ के ऊपर है? ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव मॉडल कहा जाता है। ठीक है। तीसरी चीज़ है रैशनल। तो अब जो ऑब्जेक्टिव्स है ना इसके, वो हैं स्टूडेंट, सोसाइटी, सब्जेक्ट मैटर। इन 3 सोर्सेस से लिए जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिए जाते हैं? इन 3 सोर्सेस, स्टूडेंट, सोसाइटी एंड सब्जेक्ट सेंटर। तो इसको रैशनल भी कहते हैं, इसको हम फिर रैशनल भी कहते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, ये बिहेवियरल हम लेते हैं। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं हमने पढ़ा है थोड़ी पिछले फर्स्ट लेक्चर के अंदर। हमने देखा था कि वो ऑब्जेक्टिव्स जिनमें हम देखते हैं कि बच्चे के बिहेवियर में कितनी तब्दीली हुई है पढ़ने के बाद। ठीक है, मैंने आपको वो झूठ सच वाली एग्जांपल बताई थी कि टीचर ने बच्चे को पढ़ा दिया कि झूठ के ये नुकसान है, ये फ़वायद हैं सच के, तो लेकिन वो चीज़ें तो उसने याद कर ली, लेकिन अभी भी वो झूठ बोल रहा है। इसका मतलब बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो सके। ठीक हो गया जी। तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स जो है, इसके सोर्स टेलर ने कहा कि 3 है, स्टूडेंट, सोसाइटी एंड सब्जेक्ट मैटर। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स जो है ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल होते हैं। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं जी? ऑब्जर्वेबल एंड मेजर। इसके लिए एक वर्ड जो हम यूज़ करते हैं स्मार्ट। ठीक है, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल, टाइम बाउंड, अचीवेबल। ठीक है, तो इसके लिए फिर रियलिस्टिक। तो ये 5 जो है वर्ड्स पे मुश्तमिल स्मार्ट वर्ड हम यूज़ करते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो ऑडियंस, बिहेवियर, कंडीशन एंड डिग्री, ABCD मॉडल, ये जो है वो ऑब्जेक्टिव्स का मॉडल होता है। ऑडियंस, बिहेवियर, कंडीशन एंड डिग्री, ये 4 कंपोनेंट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसके बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव मॉडल के। तो इसमें हम ऑडियंस देखते हैं, स्टूडेंट हमारा, बिहेवियर हम देखते हैं कि कितना हमने चेंज करना है, कंडीशन हम देखते हैं कि जी हमने जो है वो क्या किस लेवल की जो है वो उसके बिहेवियर के अंदर तब्दीली लानी है, डिग्री जो है इंटेंसिटी को कहते हैं। तो बहरहाल ये 4 कंपोनेंट्स हैं इसके, ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट्स एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्टिव, डिडक्टिव एंड रैशनल मॉडल बोला जाता है, या मॉडल ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद आता है जी टाबा का मॉडल। टाबा ने उसने 49 में दिया, इसने